हेलो, देखिएगा आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो देखिएगा आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी चैप्टर को करने से पहले मैथ में उसकी इंट्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ जाओगे तो आपको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, जो एक्सरसाइज में आपको करना होता है ना, वो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया जाता है कि कैसे उसका बेसिक है, कैसे उसको करना है, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो जब तक आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब इंट्रोडक्शन किसकी, पॉलिनोमियल्स की, जो है सेकंड चैप्टर। तो देखिएगा पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि आपने कभी सोचा कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? तो देखिएगा हमें पता होना चाहिए क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल्स का, कांस्टेंट्स का, जिनको हम क्या कहते हैं, नंबर्स भी कहते हैं, एंड ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन किसका? वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स एज सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू हमेशा क्या चेंज होती रहती है। ठीक, कांस्टेंट नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या फिक्स ही होती है। नंबर हमेशा फिक्स ही होते हैं ना, 7 हमेशा 7 ही रहता है। 7 क्या चेंज होता है? कभी देखा आपने? नहीं ना। जो भी जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या हो गए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जब कंबिनेशन बनता है किसका? वेरिएबल्स का। ठीक है, कांस्टेंट्स का, उसके बाद ऑपरेटर्स का, तो क्या मिलती है हमें? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल मान लो 2x प्लस 1। देखिए यहां कांस्टेंट भी आ गया, ये कांस्टेंट 2 और 1, ये क्या कांस्टेंट भी आ गए, x क्या आ गया? वेरिएबल भी आ गया, प्लस क्या आ गया? ये प्लस जो है ये क्या आ गया? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी आ गया। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर भी आ गया। ठीक है, अब इस 2 को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। कोफिशिएंट भी कहते हैं। किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट 2। ठीक है, तो देखो यहां हमें कांस्टेंट 1, कांस्टेंट भी दिख गया, क्या है? 1। ऑपरेटर देखो प्लस जो हमने यूज किया है वो भी दिख गया। उसके बाद वेरिएबल क्या है? x, वो भी दिख गया। तो क्या ये कॉम्बिनेशन है ना? कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन भी है, ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन भी है, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी है। तो जब ये कॉम्बिनेशन इन 3 चीजों का हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगी? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको मतलब समझ आ गया। अब हम चलते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिएगा पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिएगा जो हमारा चैप्टर है, तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए आपको बताया पहले क्योंकि यहां डेफिनेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड यूज हो रहा था। पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है? इन विच वन आर मोर टर्म्स। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म्स हो, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इट हैज, जिसमें क्या क्या होगा? जिसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, कांस्टेंट्स होंगे, उसके बाद कोफिशिएंट्स होंगे, उसके बाद एक्सपोनेंट्स होंगे, और उसके बाद क्या होगा?
एंड ऑपरेटर्स भी होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके इनका मतलब समझाता हूं। सबसे पहले आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होगा, एक या एक से ज्यादा टर्म्स होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल। और उस पोलिनोमियल में वो पोलिनोमियल बनेगी कैसे? ठीक है, कैसे बनेगी? जिसमें क्या क्या होगा? वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट्स होंगे, उसके बाद क्या होंगे? ऑपरेटर्स। जब ये सारी चीजें मिलेंगी उसके बाद ही क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी तो उसी के बाद तो हमें टर्म्स दिखेगी। जब एक या एक से ज्यादा टर्म्स दिखेंगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के लिए ये चीजें होना जरूरी है, क्या? वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट्स, उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेटर्स। ये चीजें होंगी तो तभी एक हमें पोलिनोमियल मिल पाएगी। जब ये चीजें नहीं होंगी तो तब हमें भी पोलिनोमियल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ना पोलिनोमियल्स को अच्छे से। तो देखिएगा, सबसे पहले हम वेरिएबल्स की डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लिखिएगा, दीज आर दी सिंबल्स, ये सिंबल्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट दी दैट रिप्रेजेंट दी चेंजिंग वैल्यूज, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं चेंजिंग वैल्यूज को। ये ऐसे सिंबल्स हैं जो चेंजिंग वैल्यूज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, हमेशा वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हम इनको इन सिंबल्स, ये सिंबल होते कैसे हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। जैसे क्या हो गया? एक्स, वाई, जेड हो गया, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स्ट्रा बहुत सारे जितने भी ये लेटर्स हैं, इनको हम वेरिएबल्स को हम हमेशा लेटर्स में ही क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नहीं, कहने का मतलब हमने इनको हमेशा लेटर्स में ही लिखते हैं। किसको? वेरिएबल्स को। ठीक है, तो देखिएगा, अब एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, these values never be fixed, इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स्ड नहीं होगी। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि हम x ले लेते हैं। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम y ले लेते हैं। y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, y की वैल्यू 3 भी हो सकती है। देखिएगा, क्या x की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी? दिख रहा है आपको? नहीं ना रहेगी, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। मैं x की वैल्यू 1 मान रहा हूं, कोई और उठेगा वो x की वैल्यू 2 मान के बैठ जाएगा, कोई और उठेगा वो x की वैल्यू 3 मान के बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, y की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। तो तभी इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स क्या है? ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। आपको वेरिएबल का कंसेप्ट समझ आ गया? वेरिएबल ऐसे सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, उनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये लिखिएगा यहां तक। अब हम कॉन्स्टेंट्स पे चलते हैं। तो देखिएगा, अब हम कांस्टेंट्स जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट क्या है? इन नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। तो कांस्टेंट की डिफाइन कर देंगे हम, दीज आर नंबर्स, यानी ये क्या है? नंबर्स हैं दैट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको? दैट रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यूज,
यानी ये नंबर हैं जो हमेशा क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फिक्स वैल्यूज को। यानी कहने का मतलब सिंपल, ये कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो देखिएगा एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट ये लिखिएगा, these values are always, इनकी जो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जितने भी कांस्टेंट है, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, नंबर्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स ही रहती है। ठीक है, मान लेते हैं एग्जांपल, 7 इज ऑलवेज 7। अगर जम्मू कश्मीर में 7 है तो वो यूपी में भी उसको 7 ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर यूपी में कोई नंबर है 8 तो उसको जम्मू कश्मीर में भी 8 ही कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर हम यहां किसी नंबर को 7 कह रहे हैं तो वो देश के किसी कोने में भी उसको क्या कहा जाएगा, 7, यानी उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, यानी फिक्स्ड, यानी ये एक किस्म के क्या है, नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट क्या है, नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, जिनकी वैल्यू हमेशा क्या फिक्स रहती है। यानी कोई अगर नंबर है क्या, मान लेते हैं हम कोई नंबर है 10, अगर वो 10, इसको अगर 10, इस नंबर को अगर जम्मू कश्मीर में 10 कहा जाता है तो इसको बिहार में भी क्या कहा जाएगा, 10। वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ऐसे नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स रहती है। यानी कांस्टेंट को हम सिंपल सी बात कहना है, जितने भी होल्स नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। यानी उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जितने भी नंबर्स है ना, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। आपको याद रखना है, जितने भी ये नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स ही कहते हैं। जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, दीज आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स होते हैं, दीज आर कांस्टेंट्स दैट और मल्टीप्लाई विद, यानी ये कांस्टेंट्स ही होते हैं, बस मल्टीप्लाई होते हैं किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ। यानी एक किस्म के ये जो कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ। यानी जब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। जब कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। मैं आपको एक एग्जांपल लेके आगे समझा दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए, कोफिशिएंट आपको पता चल गए कि जब भी कांस्टेंट्स किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल के। तो उससे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेरिएबल, कांस्टेंट्स और जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो दिखते हैं एक पॉलिनोमियल के अंदर। तो देखिएगा 2x + 6, ठीक, ये 6 क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक, ये प्लस क्या आ गया यहाँ पे, ऑपरेटर। ठीक है, मैंने ऑपरेटर का पीछे आपको बताया था ना, डिफाइन में ऑपरेटर यूज हुआ था, कांस्टेंट यूज हुआ था। ठीक है, अब ये x यहाँ क्या आ गया, वेरिएबल। सारी चीजें जो डिफाइन में, पॉलिनोमियल की डिफाइन में यूज हुई थी वो सारी दिख रही हैं, कि वेरिएबल भी दिख गया, ऑपरेटर भी दिख गया, कांस्टेंट भी दिख गया। और ये 2x जिसकी हमने अभी बात की, ये देखो, ये 2 किसके साथ, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब ये 2 क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x का। तो यहां इसको लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x। यानी जब एक कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो कहें ये 2 क्या है, ये 2 है कोफिशिएंट किसका, x का। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल गई। तो जब ये सारी की सारी चीजें क्या, कांस्टेंट, ऑपरेटर, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, ये सब ये चीजें, जब इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो तभी आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ऐसे पॉलिनोमियल मिलना बहुत मुश्किल है। यानी देखो, जब पहले ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी, तो उसके बाद हम वो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा ना, या तो एक टर्म मिलेगी या एक से ज्यादा टर्म मिलेंगी। जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं बनेगी तो पॉलिनोमियल हमें कहां से मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी चीजें
जो मैंने आपको डिफाइन में बताई है पॉलिनोमियल की, वो सारी की सारी चीजें एक एग्जांपल लेके मैंने आपको बता भी दी कि हाँ ये डिफाइन ठीक है। देखो कांस्टेंट भी, ऑपरेटर भी, वेरिएबल भी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी, ये देख लो आपको दिख गया कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन होती है कंप्लीट। तो आपको आगे समझ, अब हम समझेंगे टाइप्स इसकी पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसकी डिग्री के बेसिस के ऊपर भी टाइप्स होती हैं और किसके बेसिस के ऊपर, टर्म के बेसिस के ऊपर भी टाइप्स होती हैं। पहले हम टर्म्स के बेसिस के ऊपर टाइप पढ़ेंगे, फिर हम डिग्री के बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो देखिएगा अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के बेसिस के ऊपर हम पॉलिनोमियल की क्या करेंगे, टाइप्स करेंगे। देखिएगा सबसे पहली टाइप आ जाती है क्या, मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है, ये क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन टर्म। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, जिसमें क्या सिर्फ एक ही टर्म होती है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। और ये मोनोमियल किसकी टाइप है, पॉलिनोमियल की। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होती है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, इसकी एग्जांपल आ जाएगी 2x, एक एग्जांपल आ गई, 3x, 4x, कुछ भी ले लो। देखो ना हर एक एग्जांपल में आपको दिख रहा है एक ही टर्म दिख रही है, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन टर्म, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, उसको हम मोनोमियल कहते हैं। अब दूसरी टाइप क्या है इसकी, दूसरी टाइप है इसकी बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या आ जाएगा, देखिएगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगी, दो टर्म्स होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। और ये बाइनोमियल क्या है, ये एक पॉलिनोमियल की टाइप है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या आ गई, 2x + 6, एक टर्म ये, एक टर्म ये, कितनी टर्म होगी, दो। तो अगर दो टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। अगर एक टर्म है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। दूसरी एग्जांपल लिखते हैं 3x + 4, यहां भी देखो एक टर्म दूसरी टर्म। ठीक है, ये पहली एग्जांपल आ गई आपकी और ये दूसरी, ये पहली एग्जांपल, दूसरी, ये तीसरी, ये किसकी, बाइनोमियल की, मोनोमियल की, और ये किसकी, बाइनोमियल की। तो बाइनोमियल हमारी ये दूसरी टाइप होगी। तो अब हमारी तीसरी टाइप आती है ट्राइनोमियल। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होगी, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, देखिएगा पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तो इसमें तीन टर्म है ना, एग्जांपल दे दी मैंने आपको। तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म होगी, वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। देखो एक, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, ये तीन एग्जांपल होगी मोनोमियल की। ठीक है, अब बाइनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होगी। देखो पहली टर्म दूसरी टर्म, एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, पहली टर्म दूसरी टर्म। ठीक है, बाइनोमियल भी होगी। तीसरी टाइप की आ गई ट्राइनोमियल, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स होंगे। देखिए एग्जांपल देखो, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। ठीक है, एग्जांपल क्लियर, ये टाइप्स होगी क्लियर, किसके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस के ऊपर टाइप्स आपकी होगी क्लियर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स किसकी, पॉलिनोमियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं किसी पॉलिनोमियल की, किसके बेसिस के ऊपर, डिग्री के बेसिस के ऊपर। तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारी क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पहली टाइप क्या आ जाती है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल of degree 1 is called linear polynomial। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 1, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं क्या है द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे ये लिखने हैं, जो डिग्री होगी इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की,
इज ऑलवेज वन, वो हमेशा क्या रहेगी, वो जो डिग्री है लीनियर पोलिनोमियल, जो डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज वन, जो डिग्री है लीनियर पोलिनोमियल की वो हमेशा क्या होगी, वन होगी। एंड हैविंग वन जीरो, यानी कहने का मतलब फैक्टर, रूट और सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब जो उसका सॉल्यूशन होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो सिर्फ क्या होगा, एक ही सोल्यूशन होगा उसका। जीरो का मतलब या तो उसको फैक्टर कहो या रूट कहो या फिर सोल्यूशन, या सिंपल भाषा में कहो, यानी एक ही जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू होगी और कोई वेरिएबल की वैल्यू नहीं होगी, मतलब दो वेरिएबल की वैल्यू वहां नहीं मिलेगी, वहां हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। इसके अंदर लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर हमें एक ही वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, एक ही वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा, या हमें एक ही जीरो मिलेगा, या हमें एक ही फैक्टर मिलेगा, या फिर हमें एक ही रूट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लिखना द ग्राफ ऑफ दी, जो ग्राफ है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, जो ग्राफ होगा किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, वो हमेशा क्या एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो है एक्स एक्सिस के वो इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जिसको वो टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। किसका ग्राफ, लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है जो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को सिर्फ ओनली एट वन पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पे वो या तो टच करेगा, उस जो ग्राफ उसका एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी वो तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के एक पॉइंट पे उसको कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी या फिर टच करेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वन, पहला एमसीक्यूज। दूसरा पूछ सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, वो होता है जी स्ट्रेट लाइन। तीसरा एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकता है कि बताओ जी जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट इंटरसेक्ट करता है या कट करता है या टच करता है, तो आपने बताना है वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो क्या करता है, कट करता है या इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, ठीक है, जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की, ये आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वो फॉर्म क्या होती है इसकी, वो होती है ax प्लस बी, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। ये लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ जाने से पहले आप लीनियर क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल की एग्जांपल लिख लें, 2x प्लस 6, ये आप उसकी एग्जांपल लिख लें, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टाइप है सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial is always 2 and, और क्या होगा,
एंड हैविंग टू जीरोस, यानी इसके दो सॉल्यूशंस होंगे, यानी इसके दो जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी, यानी दो वेरिएबल्स की वैल्यू आएंगी, ठीक है, या फिर टू रूट्स होंगे, या फिर टू फैक्टर्स होंगे, या फिर दो सॉल्यूशंस आएंगे इसके, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। इसको रूट्स लिख लो, फैक्टर्स लिख लो, या फिर हम इसको सॉल्यूशंस भी कहते हैं, किसको, जीरोस को, ठीक है। और जो ग्राफ होगा, द ग्राफ ऑफ quadratic polynomial इज पैराबोलिक, यानी जो ग्राफ होगा इसका वो कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है। और इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, जो इसका ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। जो इसका ग्राफ होगा वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो देखिए पहला एमसीक्यूज आपका इस डेफिनेशन से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है भाई, 2 होती है। अब उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस कितने होते हैं, 2, या फिर सॉल्यूशन कितने होते हैं, या फैक्टर या फिर रूट्स कितने होते हैं, वो 2, ठीक है, आपने बताना है। और ग्राफ कैसा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है पैराबोलिक। अब उसको पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने का है, जो आपको ये पूछ सकता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिन का आपको ये पूछ सकता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, a polynomial of डिग्री, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 3, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री थी उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें आपने सिंपल याद रखना है 3 पॉइंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी 3, इसका कोई भी जो इसका ग्राफ है वो कोई भी नॉट फिक्स्ड, कोई इसका ग्राफ कोई फिक्स ग्राफ नहीं है, कुछ कोई इसका ग्राफ कैसा भी आ सकता है, ठीक है। और इसका ग्राफ है जो वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट करेगा या कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कितने 3 पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। 3 पॉइंट्स पे क्यूबिक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये चीजें आपकी आ गई क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर, ये करिएगा। फिर मैं आपको आगे डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की वो समझाऊंगा, फिर आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। तो यह है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, the highest or the greatest power of variables in a given polynomial। जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पावर होगी इसकी वेरिएबल्स की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी जो भी एक पॉलिनोमियल दिया गया, पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल की क्या है, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पावर है, उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो जब हम बात कर लेते हैं, हम एग्जांपल ले देते हैं, एग्जांपल 2x + 1, तो यहाँ वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है 1, तो यहाँ डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी यहाँ 1। अगर जिसकी डिग्री 1 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जांपल आ गई। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से,
जिसकी डिग्री 1 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 2x स्क्वायर 3x प्लस 4। तो देखो यहाँ ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर x की पावर यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या आ गई? डिग्री आ गई 2। तो ये कौन सा, जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आ गई आपकी एग्जांपल। इसी तरह बहुत सारी ढेरों एग्जांपल बन सकती हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो आपको सिंपल याद रखना है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया, आपने वेरिएबल की क्या हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर 2 थी तो डिग्री क्या होगी? 2। यहाँ हाईएस्ट पावर 1 थी तो डिग्री क्या होगी? 1। ऐसी ढेर सारी पावर। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या होगी? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, पहले ये लिख लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें कोई भी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है। देखिए, हमें कोई भी अगर ग्राफ दिया जाता है तो हमें उसमें बताना है कि उस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे, या कितने सोल्यूशन, कितने फैक्टर, या कितने रूट्स होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपको जीरोस फाइंड करने हो, कोई भी ग्राफ दिया, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा देखना है एक्स एक्सिस को। आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस को वो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे वो कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो वाला ग्राफ, तो उसके उतने जीरोस हो जाएंगे। हमेशा एक्स एक्सिस को देखना है। तो जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आ गई हमारी एक्स और एक्सिस, और ये आ गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या है, कोई एक ग्राफ है जो कि ऐसे है। ठीक है, तो अब ये वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये ग्राफ ना वाई एक्सिस को कट करते हुए एक पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इस ग्राफ के कितने जीरो हैं। तो मैंने आपको बताया, जब भी आपको जीरो देखने हैं तो आपने देखना है कि वो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो, आपको ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ की ग्राफ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं ना कट कर रहा, दिख रहा है, ये तो वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो जीरो, यानी कोई भी जीरो, यानी इस पॉलिनोमियल का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अब मैं एक और पॉलिनोमियल का ग्राफ ले लेता हूं। ग्राफ ये बन जाता है, ठीक। अब देखो, अब हमें बताना है ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है, इसके कितने जीरो होंगे। ठीक है, आपने सिंपल सा देखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये जो है इस एक्स एक्सिस पे देखना है, ये जो ग्राफ है ये कितने पॉइंट से कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये टच कर रहा है या फिर कट करते हुए जा रहा है। तो देखो, ये एक ही पॉइंट से निकल रहा है, एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी और एक्स एक्सिस पे किसी और पॉइंट से ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं ना कर रहा, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, यानी ये कितने, इसकी अगर एक पॉइंट पे कर रहा है तो ये आ जाएगा 1 0, यानी इसका एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये समझ गए। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक। अब बताना है ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्राफ, इस ग्राफ की इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे। तो आपने सिंपल सी बात है, देखना है कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस ये है, एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है या टच कर रहा है। कट भी बोल सकते हो, कट भी आप इंटरसेक्ट बोल सकते हो या फिर टच बोल सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है,
देखो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, इसको दूसरे पॉइंट पे यहाँ कर रहा है, तीसरे पॉइंट पे यहाँ कर रहा है, चौथे पॉइंट पे यहाँ कर रहा है, पांचवें पॉइंट पे यहाँ कर रहा है, छठवें पॉइंट पे यहाँ कर रहा है। तो इसके कितने हो जाएंगे 6 0, यानी इसके 6 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं एक और ग्राफ ले लेता हूं, ये आपकी, अगर ये समझ गए ना आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। कोई ग्राफ है जो कि ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये पॉलिनॉमियल का एक ग्राफ है कोई, तो अब देखना हमें इसके कितने जीरोस होंगे। ठीक है, अब देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रहा है। देखो एक पॉइंट ये है जहां ये एक्स एक्सिस को ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। एक पॉइंट ये है जहां ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दो पॉइंट पे ये जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां कितनी होंगी, 2 0 होंगे, यानी 2 सोल्यूशन होंगे। ये जो पॉलिनॉमियल का ग्राफ है इसके कितने होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर ये समझ आ गया तो आपकी पहली एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, ये अब ये कोई ग्राफ है। अब देखो ये जो पॉलिनॉमियल को एक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, तो हमें बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आपने देखना सिंपल, आपने वाई एक्सिस को नहीं देखना, आपने हमेशा एक्स एक्सिस को देखना है। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है ये कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट से ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला ये पॉइंट है जहां से ये टच करते हुए ये ग्राफ गुजर रहा है, और दूसरा ये पॉइंट है जहां से ये ग्राफ टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, ये बोल सकते हो आप। एक पॉइंट ये है जहां ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, दूसरा पॉइंट ये है जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, कहीं और इंटरसेक्ट या टच कर रहा है ये जो ग्राफ बन रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं ना कर रहा। तो सिंपल भाषा में आप याद रखो, ये जो ग्राफ, कोई भी ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, या फिर रूट्स होंगे या फिर जीरोस होंगे। एक बार ये जो ग्राफ है यहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है, तो इसकी कितने होंगी, 2 0 होंगे। बस सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है। कोई भी ग्राफ है उसके आपको जीरो बताना है, तो आपने ये याद रखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जितने पॉइंट पे वो टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट या टच करने का एक ही मतलब है, तो जितने पॉइंट पे वो टच कर रहा है उतने उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अगर समझ आ गई तो आपकी एग्जांपल आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी इसी कंसेप्ट से। तो अब हमारे पास आता है कि अब हमने जीरो फाइंड करने है, कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसको जीरो फाइंड करना है, उसके लिए उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिएगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। तो जब भी आपको कोई लीनियर पॉलिनॉमियल दिया गया तो आपको बोला गया कि इसके हमें जीरो फाइंड करके बताओ, तो आपने क्या करना है, जब भी जीरो पूछेंगे तो जीरो ऑफ, जो इसके जीरो है, जीरो ऑफ में लीनियर पॉलिनॉमियल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b बाई ए। हमेशा याद रखें माइनस b बाई ए। ठीक है, हो जाएगा माइनस b बाई ए। जब भी आपको लीनियर पॉलिनॉमियल दिया गया है तो आपने ये वाला फार्मूला लगा के उसके जीरो जो है वो निकाल देने। ठीक है, आप एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं या आप कोई और तरीका। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल है 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दो इस फॉर्म के साथ। ठीक है, जब कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर पॉलिनॉमियल की, ax प्लस बी। तो यहां से a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 5 और b क्या आ जाएगा 3। अब फार्मूला क्या है जीरो निकालने का लीनियर पॉलिनॉमियल का, वो है माइनस b बाई ए। तो ये क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई a क्या हमारा 5। तो ये आ गया रूट या फिर सॉल्यूशन किसका, लीनियर पॉलिनॉमियल का। जो हमें ये पॉलिनॉमियल दिया गया था उसका ये आ गया जीरो, या फिर रूट, या फिर सॉल्यूशन, या फिर फैक्टर, ये आ गया उसका। ये कुछ भी बोल सकते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि आपको ये लीनियर पॉलिनॉमियल दिया गया, आपको बोला गया कि आप इसके रूट निकालो। तो आपने क्या करना है, ये जो दिया गया इसको जीरो के इक्वल मान लो। ठीक है, 5x को यहीं रहने दो,
ये जो कांस्टेंट है इसको पार लेके चले जाओ, ठीक है। अब x यहीं का यहीं रहने दो, तो ये कांस्टेंट पार जाएगा यहाँ प्लस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब ये 5 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इक्वल टू के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 5। देखो इस मेथड से भी यही आया, इस मेथड से भी यही आया, दोनों सेम मेथड है, आप जैसे मर्जी करो, वो जो आपको इजी लगे आप कर सकते हो। तो ये इस मेथड से आप जीरो फाइंड कर सकते हो किसके, लीनियर पॉलिनोमियल की, इस मेथड से भी या फिर इस मेथड से, ठीक है। पहला मेथड हो गया डन, ठीक है, ये मतलब ये हो गया डन। अब हम हमें जीरो फाइंड करने हो किसके किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो कैसे करेंगे वो भी आप देखते हैं, पहले आप ये कर लो, ये देख लो। तो देखिएगा अब हमारे पास क्या है कि हमें जीरो फाइंड करने हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा आपने क्या करना है, जो भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया उसके आपने अगर जीरो फाइंड करने हैं तो आपको क्या करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देनी है। तो वो कैसे करनी है, देखिए आपको सिंपल सा एक मेथड यूज करना है, आपको जो भी ये दिया गया ना आपको इसको क्या कर लो, जीरो के इक्वल मान लो, ठीक है। मानने के बाद क्या करना है, जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ रहा है ना, जैसे x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे इस 8 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका -8x, ठीक है। तो ये इधर साइड पे लिख लो, ये रफ में आपको बता रहा हूँ, ये आपको इधर ऐसे करना नहीं, ठीक है। अब आपने देखना है, अब आपने क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म सेपरेट करनी है आपने क्या करना है, आपने माइनस करो या प्लस करो, आपको क्या आना चाहिए, दो टर्म को आप माइनस करो या प्लस करो, आपको -2x मिलना चाहिए, और उसके बाद आपको उन दो टर्म का आप क्या करो, उन दो टर्म का आप प्रोडक्ट करो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, -8x। क्यों, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और उनको प्लस करो या माइनस करो, आपको क्या मिलना चाहिए, -2x। सबसे पहले आपने पता है सिंपल शॉर्ट ट्रिक क्या कर लेनी है, आपने पहले और लास्ट वाले नंबर को क्या कर लेना, मल्टीप्लाई, पहला और लास्ट वाला जो नंबर टर्म है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -8x², ठीक है, ये आ गया। तो आपने क्या करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, जब ये मिडिल टर्म सेपरेट करनी है तो आपने क्या करना, आपने अब इसके फैक्टर निकालने को देखोगे ना, तो क्या आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्या हो जाएगा, ये 8 के फैक्टर, आपने ये जो नंबर है इसको ऐसे माइनस का है प्लस का है x कह रहा है उसको छोड़ दो, यहाँ जो दो नंबर इसके फैक्टर आपको नहीं लगता कि ये 4 into 8, यानी आपने 8 के फैक्टर देख लेने, ठीक है, जो भी नंबर है उसको छोड़ो, आपने 8 के फैक्टर 4 into 2, आपको नहीं लगा 4 into 2 8 होते, तो आपने क्या कर देना है, आप 4x मल्टीप्लाई बाई 2x, तो आप इस 8x को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बोल सकते हैं, 4x मल्टीप्लाई बाई 2x, ये ऐसे कर दो, इस -4x मल्टीप्लाई 2x, तो ये वापस ये नहीं आएगा, 8x² आ जाएगा ना। तो आपने क्या करना है, ये दो नंबर जो आए आपके पास -4x और 2x, आपने इन दो नंबर को यहाँ बीच में क्या कर देना है, या प्लस करो या माइनस करो, उस करने के बाद क्या आना चाहिए, -2x आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 8, यानी पहले और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो बस आप आ गया, तो आप क्या x², तो अब जो भी दो नंबर हैं, जो भी आपके फैक्टर है ना, उनको बस यहाँ लिख दो उठा के, क्या क्या, अब -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो x का स्क्वायर x² वो ठीक है, अब माइनस क्या कर दोगे, -4x में प्लस करोगे 2x, तो आपको वापस वही नहीं मिलेगा, -2x मिलेगा ना, 4x में से -4x में से -4x में प्लस करोगे 2x, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 4x में से 2x माइनस करोगे जब, तो आपको क्या मिल जाएगा, -2x। तो ये वापस वही टर्म आपको मिल रही है जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, शॉर्ट पे आपको ट्रिक बता दी। तो आपने क्या कर लेना है, अब आपने यहाँ से कुछ कॉमन लेना है, आप दिख रहा है आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा x बार, जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, x-4, ठीक। अब ये जो यहाँ चीज आई है ना, इसको यहाँ वापस लिखना ही लिखना है, x-4, ये यहाँ आएगी, ठीक है। अब यहाँ ये प्लस, तो अब आपको कॉमन क्या लेना है कि ये चीज बन जाए, देखो ये चीज तो बन गई, x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस, अब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस, अब ये चीज तो कॉमन आ गई, ठीक है, ये चीज वापस इधर लिख देनी है, ठीक है। अब क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगी, अब सिंपल सी बात है,
अब 2 को मल्टीप्लाई करो, ये जो आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई 2x, अब 2 को, अब ये प्लस माइनस माइनस, अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, आपने एक बार इसको लिख लेना है इक्वल टू के 0, अब ये तो दो बीच में आपको दिख रही है टर्म में, इनको लिख लेना है, ठीक है, x प्लस x और प्लस 2, एक बार इसको लिख लो इक्वल टू 0, और एक ये जो आपने ये चीज लिखी हुई है इधर भी उधर भी इधर भी, एक बार इसको लिख लो किसके बराबर, 0 के बराबर, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। ये आपके आगे दो रूट, ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, 0 निकाल सकते हो, रूट निकाल सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो, क्या किसका यूज करके, किसका यूज करके, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म में स्प्लिट करने का आपने यही देखना है कि पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, दो नंबर का जो पहले और लास्ट नंबर को जब मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आया आपने क्या करना है, जो भी दो नंबर यहाँ पे बीच में लाने हैं, जो टर्म ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जो भी दो नंबर आए उनका प्रोडक्ट करो, तो ये लास्ट वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है, और जब प्लस या माइनस करो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए, ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ये कहने का मतलब जो भी दो नंबर आप यहाँ पे लाओ उनका मल्टीप्लाई करो तो आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, किसका प्रोडक्ट, पहले और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और उसके बाद आपको या प्लस या फिर माइनस करो तो आपको क्या मिलना चाहिए, बीच वाली टर्म मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका था क्या निकालने का, रूट निकालने का, तो ये आप देख सकते हो। तो अब रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो ज्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो आपको पूछा गया बता दो, सम बता दो, जीरो का सम बता दो और जीरोस का सम बता दो, और प्रोडक्ट बता दो जीरोस का, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो आए हैं उनका सम बता दो और प्रोडक्ट बता दो। तो आपने क्या कर देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने आएंगे, दो जीरोस आएंगे, यानी दो सोल्यूशन आएंगे। आप एक को क्या मान लो, अल्फा मान लो, और दूसरे को बीटा मान लो, ठीक है। तो देखिएगा आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि आप जीरो फाइंड करो, सबसे पहले जीरो फाइंड करने के बाद आप क्या करो, सम फाइंड करो जीरोस का और प्रोडक्ट फाइंड करो जीरोस का। तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाएगी, तो सम जीरो तो आपको फाइंड करना मैं बता दिया कि मिडिल टर्म से आप स्प्लिट कर मिडिल टर्म से आप फाइंड कर लोगे। तो जब आपको प्रोडक्ट और सम फाइंड करना होगा जीरोस का, तो वो कैसे करोगे, वो आपको ये रिलेशन है जो किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो लिख लो, ठीक है, लिखी। उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, दो, एक को हमने क्या मान लिया अल्फा, दूसरे में बीटा। जब हमने सम करना है जीरोस का तो वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या आ जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये बी और ये ए, ठीक है। अब इसको माइनस बी बाई ए, ये है क्या, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये माइनस पीछे लगा देना, और कोफिशिएंट किसका, ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया किसका, सम निकालने का फार्मूला, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट क्या होगा किसका, जीरोस का, तो कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी बाई ए, मतलब सी क्या, कांस्टेंट, ये जो सी है ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाई ए क्या मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो ये जो है फार्मूले, इनकी मदद से आप सम और क्या निकाल सकते हो, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसका, बस ये फार्मूले हैं जिसकी मदद से आप क्या ये रिलेशन है किसका, किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, जिनकी मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो, सम फाइंड कर सकते हो जीरोस का, ठीक है, और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो जीरोस का, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप सम बता दो, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, आप सम बता दो जीरोस का, या फिर क्या बता दो, प्रोडक्ट बता दो, या फिर उसके बाद बोल सकता है कि वेरीफाई भी करो कि ये जो ऐसा है, ये जो सम है, जैसे कि हमने ये दो जीरोस का सम है, ये माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है,
और ये जो प्रोडक्ट है वो c बाई ए के इक्वल होता है, ये वेरीफाई करने के लिए भी आपको दे सकता है क्वेश्चन। तो अगर ये फार्मूले आपको आ गए तो आप एक्सरसाइज 2.2 आराम से कर सकते हो। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन होती है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।